सवाल ये है कि टंगस्टन को हम लोग बल्ब में फिलामेंट की तरह क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये जो बल्ब है, तो इसमें इस तरह से टंगस्टन लगा हुआ रहता है। ये फिलामेंट हो गया, ये पूरा वाइंड किया हुआ है स्प्रिंग की तरह। जो पेन में स्प्रिंग होता है ना, उस तरह से ये लपेटा हुआ रहता है, और ऊपर में ऐसे ग्लास। तो पहली बात यह है कि टंगस्टन को हमको इसको ग्लो कराना है ताकि इससे लाइट निकले, मतलब लाइट इमिट कराना है। तो टंगस्टन फिलामेंट जो है वो लाइट इमिट करने लगता है करीब 2100-2200 डिग्री सेल्सियस पर। वो लाइट इमिट करना शुरू कर देता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसे मेल्टिंग पॉइंट होता है आपको 3380 डिग्री सेल्सियस। तो 3380 डिग्री सेल्सियस से पहले इसको इसको लाइट इमिट करने लगना चाहिए था, करता भी है। तो एक सबसे पहले ये पॉइंट हो गया कि फिलामेंट की तरह यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि इसका बहुत हाई टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है। तो एक पॉइंट ये हो गया लिखने के लिए। तो लिख लेते हैं पहले इसको, लिख लिए हम लोग। इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मुख्य रूप से यही है बिंदु, यही पॉइंट है जिसके चलते हम लोग टंगस्टन को यूज़ करते हैं। और ये लिख सकते हैं कि ये लाइट इमिट करना शुरू कर देता है बिलो इस 3380 डिग्री सेल्सियस। ये भी लिख सकते हैं कि 3380 डिग्री सेल्सियस के पहले ही जब इसको हीट करते हैं तो इतना टेम्परेचर पहुंचने के पहले ये लाइट इमिट करना शुरू कर देता है। तो ये भी लिख लेते हैं, लिख लिया हम लोग। इट स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट एट अप्रोक्सीमेटली 2200 डिग्री सेल्सियस। तो 2200 डिग्री सेल्सियस से लाइट इमिट करना शुरू कर देता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना तक है, 3380 तक है। तो लाइट इमिट करता रहेगा, बहुत गर्म होने तक भी ये लाइट इमिट करता रहेगा। जल्दी फ्यूज नहीं होता है, जल्दी यहाँ पर ये टूटता नहीं है वायर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके चलते हम लोग टंगस्टन को एज अ फिलामेंट यूज़ करते हैं। और अदर एस्पेक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट है कि जैसे कि इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है। तो ऐसा मटेरियल हमको यूज़ करना होगा, चूँकि हमको हीट प्रोड्यूस करना है ना, इनफैक्ट हमको टेम्परेचर बढ़ाना है। तो ऐसा मेटल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ताकि H=I²RT हमको हीट मिले। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तब ना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट तो हमको लिमिटेड ही मिलना है, तो रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा चाहिए। तो रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग करते क्या हैं, चूँकि ऐसे ही नेचुरली इसका रेजिस्टेंस मेटल है ही, तो कंडक्टर है तो कम है टंगस्टन का। तो हम क्या करते हैं कि देखिए, रेजिस्टेंस बराबर होता क्या है, ρL/A। तो इसका हम लेंथ बहुत बढ़ा देते हैं। आप देखे होंगे कि लपेट करके ऐसे पूरा एकदम रिंग स्प्रिंग के तरह यूज़ करते हैं टंगस्टन फिलामेंट को, ताकि इसको अगर देखिए, इसको लंबा करके देखिएगा ना, खींच करके, तो बहुत बहुत लंबा होता है ये लेंथ। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, और लेंथ भी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम रखते हैं और लेंथ भी बड़ा रखते हैं, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, हमारा बड़ा हो जाए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट है, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है, ये सवाल का आंसर सिर्फ दो है, 2 पॉइंट देंगे। एक ये हो गया। अब दूसरा कि ये जो बल्ब को हम ढकते हैं ग्लास से, इसको ग्लास से ढकते हैं, इसमें गैस भरते हैं। इसमें गैस भरते हैं कौन सा, या तो नाइट्रोजन भर देते हैं, या आर्गन भर देते हैं, या दोनों का मिक्सचर भर देते हैं, N2+ नाइट्रोजन प्लस आर्गन का। यही गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि ये इनर्ट है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है। इनर्ट मतलब वैसा गैस जो रिएक्ट जल्दी नहीं करे। तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करने वाला गैस है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लास से ढक करके, और इसमें ये दोनों नाइट्रोजन या आर्गन को हम, या दोनों का मिक्सचर को हम इसमें भर देते हैं। अगर इसको हम नहीं भरेंगे या एयर भर देंगे ना, तो एयर भर देंगे या ग्लास से नहीं ढकेंगे, तो होगा क्या कि ये टंगस्टन जो है, टंगस्टन का सिंबल W होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये जल जाएगा बहुत हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, और यहाँ पर टूट जाएगा। कभी कभी देखे हुए कि अगर टेम्परेचर कभी कभी इससे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा करंट मिल जाता है, जब कभी कभी करंट ज़्यादा आ जाता है, तो ज़्यादा आ जाने से क्या होता है कि हीट बढ़ जाएगा। H=I²RT स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो हीट बढ़ जाने से वो अपने भी टूट, चूँकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ गया ना, तो अपने भी टूट भी जाएगा। तो ये टूट जाता है, मेल्ट करके टूट जाता है। लेकिन ये N2 और जो नाइट्रोजन और आर्गन डाले हैं उससे रिएक्ट नहीं करता है। अगर लेकिन एयर भर देंगे तो ये रिएक्ट करके ये जल जाएगा।
ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर में, केवल 2 पॉइंट लिखेंगे कि इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट और स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट एट अप्रोक्सीमेटली इतना। तो 2200 डिग्री सेल्सियस पे तो लाइट इमिट करना शुरू कर दिया, इससे ज़्यादा करता रहेगा, लाइट इमिट करता रहेगा। ठीक है, तो यही दोनों पॉइंट्स है।